जय हिंद डियर। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों का 50 जो एसीक्यू रेडी हो चुका होगा रहा और 50 एसीक्यू इसमें से 25 एसीक्यू लेक्चर नंबर 7 में करवाएंगे और 25 एसीक्यू आपका लेक्चर नंबर 8 में करवाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सर ग्रुप को ज्वाइन करने पर क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा कि एचएस से रिलेटेड जो भी पीडीएफ क्लासेस है वो इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दिया जाएगा। उसके बाद क्लास 12 का रिजल्ट कब निकलेगा, है ना, क्या क्या आप फ्यूचर में कौन सा कोर्स करोगे, है ना, किस कॉलेज में एडमिशन लोगे, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और इवन सर कॉलेज में भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों को कुछ क्लासेस यूट्यूब पर करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 7, है ना। और थोड़ा सा अच्छा से बोले कि प्लीज आप लोग अच्छा से तैयारी करिएगा, अब समय नहीं है, हम शॉर्ट एसक्यू करवा रहे हैं, आप इस शॉर्ट एसक्यू को अच्छा से 1-2 बार 3 बार करके रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छा, अब रहा हम लोगों का यहाँ सीएमए फाउंडेशन जो क्लासेस है, सर वो क्लासेस स्टार्ट हो रहा आप लोगों का 7 अप्रैल से, है ना। इसका टाइमिंग क्या है? 11 बजे से लेकर दोपहर का 2 बजे तक इसका टाइमिंग है क्लासेस का। और सर आप एग्जाम में कब बैठोगे? याद रखना सीएमए का एग्जाम जो होता है साल में 2 बार होता है, एक जून में, दूसरा दिसंबर में। तो ये दिसंबर के लिए तैयारी किया जा रहा है ताकि अब दिसंबर में एग्जाम में बैठ पाओ। इसका टोटल कोर्स फीस 12,999 है ना। आप इसको 3 भाग में तोड़ के दे सकते हो, पहला 5,000, 4,000 और 4,000। और ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लासेस है सर वो 10 जुलाई से चालू होने वाला है, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन जो होगा सर वो फरवरी मार्च का 26 में होगा, है ना। इसका टाइमिंग 3 से लेकर 4 बजे तक है। फीस कितना है? 799 पर मंथ है। हाँ, बट अगर आप सीएमए फाउंडेशन में एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। चलिए ये रहा हमारा सीएमए फाउंडेशन और ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एडवर्टाइजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं सर इस वीडियो में, इस लेक्चर में भी हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और एक लेक्चर 4 आएगा उसमें 25 क्वेश्चन कर देंगे। आप इस 100 क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के जाइए, आशा करते हैं कि आपका एसक्यू में मैक्सिमम एसक्यू लड़ेगा। बट एक बात यार, बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा सेशन एमसीक्यू एसक्यू में नहीं लगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। फिर भी हम कोशिश करें अपनी तरफ से, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाए। फिर भी जितना बता रहे उतना पढ़ के जाओ, देखो क्या होता कल। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या, व्हाट डून बाय स्प्लिट डे क्रॉप्स। स्प्लिट डे क्रॉप्स किसको बोलते हैं? सर स्प्लिट डे क्रॉप्स का मतलब है एम्प्लॉय के बीच में क्या करना, उत्साहित, है ना, मोटिवेशन, एनर्जी जनरेट करने को क्या बोलते हैं? स्प्लिट डे क्रॉप्स। मतलब स्प्लिट डे क्रॉप मीन्स टीम स्पिरिट वेयर एम्प्लॉय वर्क्स टुगेदर विथ यूनिटी एंड हार्मोनी टू अचीव द कॉमन गोल्स। क्वेश्चन नंबर 2, who is known as a father of modern management। सर मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर किसको बोलते हैं? तो हेनरी फेयल। हेनरी फेयल को मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न बोलते हैं। अगर सर साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो हम लोग जानते हैं एफडब्ल्यू टेलर। अगर सर मॉडर्न की जगह जनरल आ गया तो जनरल का भी होता है हेनरी फेयल। क्या सर? Who is known as the father of general management? तब भी आंसर होगा हेनरी फेयल। बट अगर यहाँ मॉडर्न मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट की जगह पर और साइंटिफिक मैनेजमेंट आया तो आपको क्या लिखना है? एफडब्ल्यू टेलर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को, है ना, फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर वेयर वर्क इज डिवाइडेड, जहाँ हम लोग काम को, डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सर नेक्स्ट, स्टेट 1 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंस बताइए। तो सर क्या है? इट रिड्यूस द अनसर्टेनिटी एंड हेल्प्स इन मेकिंग बेटर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 1 डिफरेंसेस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में एक डिफरेंसेस बताइए। तो सर रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग मेनी कैंडिडेट फॉर अ जॉब। जब हम लोग जॉब के लिए बहुत सारा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। एंड वाइल सिलेक्शन इज द चूजिंग द, है ना, बेस्ट कैंडिडेट फॉर द देम। और उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन हो गया, एक बार रीड कर लीजिए या हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो सर हम कुछ देर बाद आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर देंगे। प्लीज एक बार रीड कर लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग रीड कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए क्वेश्चन 6 में दिए
व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किसको बोलते हैं? जब कंपनी क्या करता है, इक्विटी शेयर इशू ना कर डिवेंचर मतलब बॉरोड कैपिटल इशू करता है ताकि सर अर्निंग को बढ़ाया जा सके और इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा प्रॉफिट हो। तो सर क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स अ कंपनी यूजेस ऑफ बॉरोड फंड। बॉरोड फंड का मतलब सर डिवेंचर है ना, बॉरोड फंड यूज करता है टू इंक्रीज हिज अर्निंग एंड बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन। गुड सेल्समैन का 2 क्वालिटी बताइए। तो सबसे पहले अगर कोई सेल्समैन है तो सबसे पहले उसका कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा सर जब जिस वो प्रोडक्ट को बेच रहा है उस प्रोडक्ट का भी अच्छा नॉलेज उसके पास होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखे, द 2 क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन आर, फर्स्ट वन गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड सेकेंड प्रोडक्ट नॉलेज। Question number 8, state 1 differences between time study and motion study. सर time study किसको बोलते हैं? Time study is the study of time taken by the worker to perform a particular job. एक जॉब को करने के लिए एक वर्कर जितना समय लेता है उसको बोलते हैं time study. And motion study is the study of movement of main मटेरियल एंड मशीन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में सब मेन मटेरियल और मशीन का जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोशन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू बाय पोडोस्कोप? पोडोस्कोप किसको बोलते हैं? तो याद रखना पोडोस्कोप इज मेजरमेंट कंसेप्ट दैट स्टैंड्स फॉर, सर पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, सर डी फॉर डायरेक्टिंग, एस फॉर स्टाफिंग, है ना। और कोऑर्डिनेट का याद रखना सीओ होता है कोऑर्डिनेट, फिर आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग, विच आर की फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन 2 फंक्शन ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। रिड्रेसल कमीशन का 2 मेन काम बताओ। सर क्या करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना होता है और कंज्यूमर को राइट को बचाना होता है। इसका 2 फंक्शन क्या है? 2 फंक्शन ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेस कमीशन आर हैंडलिंग कंज्यूमर कंप्लेन एंड प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर राइट। जल्दी से इसको भी रीड कर लीजिए प्लीज। चलिए आशा करते पढ़ ली होंगी। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11, है ना। वीडियो को पॉज करके 1-2 बार रीड कर लीजिएगा, है ना। 2-3 बार करके रीड कर लो तो अपने आप याद हो जाएगा, आराम से एग्जाम में बना के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू मीन बाय बुल इन अ शेयर मार्केट? सर बुल क्या होता है? शेयर मार्केट में वो सिचुएशन है जब इन्वेस्टर ये सोचता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, शेयर का बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंटली क्या करता है, बहुत ज्यादा वो शेयर खरीद लेता है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बुल। तो देखो लिखिए, बुल इन द शेयर मार्केट इज एन इन्वेस्टर, है ना, जहां हु बिलीव दैट, जहां इन्वेस्टर ये सोचता है कि दैट स्टॉक प्राइस विल गो अप, है ना, फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, एंड सो बाय शेयर टू अर्न द प्रॉफिट इन द फ्यूचर। इसी तरह सर बियर होता है। बियर का होता है, बियर भी एक मार्केट, शेयर मार्केट का एक सिचुएशन है जहां इन्वेस्टर ये सोचता है कि आने वाले दिनों में सर प्राइस का कम होगा, इसलिए वो प्रेजेंटली क्या करता है, सारा शेयर बेच देता है ताकि फ्यूचर में लॉस ना हो। तो देखो लिखिए, अ बियर इन द शेयर मार्केट इज एन इन्वेस्टर हु एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस टू बी फॉल, है ना, स्टॉक का प्राइस का कम होगा, एंड सेल शेयर टू द अवॉइड लॉस। क्वेश्चन नंबर बजट। सर बजट क्या होता है? बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जहां हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि मेरा कितना इनकम होगा, मेरा कितना एक्सपेंसेस होगा ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक निश्चित समय के बीच में हमारा कितना खर्चा होगा और कितना इनकम होता है, उसका जो हम लोग प्लान करते हैं उसे बोलते हैं क्या? बजट। क्वेश्चन 14, राइट 1 डिस्टिंक्स बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? सर मार्केटिंग का मतलब फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करें और लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करें, और सेलिंग का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करना। तो सेलिंग फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट शेयर। क्वेश्चन नंबर 15। सर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? स्टेट 2 फीचर्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का 2 फीचर्स बताइए। तो शेयर मार्केट 2 फीचर्स क्या है? सर शेयर मार्केट में क्या होता है, हम लोग शेयर को बाई और सेलिंग करते हैं, और सर शेयर मार्केट में जो शेयर का प्राइस होता है वो क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है। तो सर 2 फीचर्स ऑफ द शेयर मार्केट आर, पहला बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर। ये ऐसा मार्केट है जहां शेयर को हम लोग परचेस और सेल करते हैं, और सर यहाँ प्राइस का होता है फ्लक्चुएशन होता है, कभी फिक्स नहीं होता है। ये रहा सर आपका 15 क्वेश्चन, एक बार रीड कर लीजिए, फिर इसी तरह और 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो चलिए ये 15 क्वेश्चन हो चुका। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16, है ना। क्वेश्चन 16 में क्या दिया सर? क्वेश्चन 16 में दिया, हाउ वुड यू डिटरमाइन डेब्ट इक्विटी रेशियो
आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ो डेप्ट इक्विटी रेशियो। सर डेप्ट इक्विटी रेशियो का तो टोटल डेप्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल इक्विटी को, तो लिखना डेप्ट इक्विटी रेशियो इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग कंपनी टोटल डेप्ट। कंपनी को टोटल डेप्ट के साथ जब हम लोग टोटल इक्विटी को डिवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख दो तो चलेगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल डेप्ट है ना डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ओके फॉर्मूला भी लिख दो चलेगा, अरे तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेट टू मेथड्स। सर दो मेथड का नाम बताओ रेजिंग फंड फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट से हमने जानते हैं दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट दूसरा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में दो मेथड बताओ जिससे पैसा रेज होता है, एक होता है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर और दूसरा सर राइट शेयर, उसको लिख दो। तो टू मेथड ऑफ राइट रेजिंग फंड फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट से अगर आपको फंड रेज करना किसी कंपनी को तो सर उसको सबसे पहले आईपीओ इशू करना पड़ेगा और दूसरा राइट शेयर या राइट इशू। डिफाइंड कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग क्या होता है, हम लोग जो स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और जो एक्चुअल परफॉर्म होता है उन दोनों में आपस में कंपेयर करते हैं कि जो एक्चुअली परफॉर्म जो हो रहा वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहा कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो सर हम लोग एक्शन लेते हैं। तो आएगा तो क्या लिखेंगे, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस through which standard performance and actual performance, जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उन दोनों के उसमें क्या होता है आर कंपेयर किया जाता है। एंड इफ एनी डेविएशन इज फाउंड, अगर कुछ भी ऐसा लगा कि नहीं हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के मुताबिक नहीं हो रहा तो सर हम लोग देन नेसेसरी मेजर्स आर टेकन, तब हम लोग नेसेसरी एक्शन लेते हैं। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ट बाय ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब जब भी कोई एम्प्लॉय जहां काम करता है सर वहां ट्रेनिंग ना देकर उसको कहीं और ले जाकर बाहर आउटसाइडर में ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज द मेथड वेन एम्प्लॉय लर्न स्किल, जहां एम्प्लॉय स्किल सीखता है ना अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, जहां वो काम करता है वहां ना रखकर किसी और जगह पर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मेंशन वन डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है सर, ट्रेनिंग हमेशा एक स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक वर्क के लिए दिया जाता है और डेवलपमेंट ऑलवेज क्या होता है ओवरऑल होता है। तो जैसे सर ट्रेनिंग फोकस ऑन इंप्रूविंग स्पेसिफिक जॉब स्किल फॉर अ प्रेजेंट एंड व्हाइल डेवलपमेंट फोकस ऑन ओवरऑल ग्रोथ फॉर द फ्यूचर रोल। ये रहा 20 क्वेश्चन, एक बार आप लोग रीड कर लीजिए फिर रिमेनिंग 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते पढ़ लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सर क्वेश्चन नंबर 21 में मेंशन वन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसीड्यूर एंड रूल। प्रोसीड्यूर और रूल में क्या डिफरेंस है? प्रोसीड्यूर क्या होता है सर, ये स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करने का तरीका होता है और रूल क्या होता है फिक्स होता है, जो आपको फिक्स गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है। सर मेंशन वन डिफरेंसेस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैन। सर एडवर्टाइजमेंट लार्ज कंज्यूमर या लार्ज पब्लिक को माने इंडिकेट करना है और सर सेल्समैन 1-to-1 होता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट रिचेस मेनी पीपल एट वंस थ्रू अ मीडिया while salesman involves that person interact to sell a product. Next question, how many sections are there in the consumer protection act? सर consumer protection act में कितना सेक्शन होता है? बिना देखे थोड़ा सा आप लोग कमेंट करिए कितना होता है, तब माने तब कुछ पढ़े हो क्या? हाँ वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से बताइए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कितना सेक्शन होता है। चलिए अब किए तो अच्छा बात है, याद रखिए 107 होता है। कितना होता है? 107। इसको याद कर लीजिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है टोटल 107 सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैसे आप अपना इनकम को मैनेज करिएगा, एक्सपेंसेस को मैनेज करिएगा और इन्वेस्टमेंट को मैनेज, इन तीनों को मैनेज करने को बोलते हैं हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट, मेंशन टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी। सर 3 तरह का डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। यहाँ 2 बोला, कोई भी 2 लिख देना। तो सर यहाँ क्या लिखिए हम लोग, देखिए एक सेकेंड। 2 कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरीज आर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एक डिस्ट्रिक्ट का लिखे, एंड दूसरा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, आप चाहो तो स्टेट का भी लिख सकते हो। तो ये रहा आपका 25 क्वेश्चन और इससे के साथ आपका 75 क्वेश्चन एसएक्यू कंप्लीट हुआ। प्लीज इसको आपको अच्छा से घर में बैठकर जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, टाइम नहीं है, इतना पढ़ के जाओ तो हो सकता है कल का एग्जाम आपका अच्छा जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।
और जाते जाते वही रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में। और कोई पहली बार वीडियो देख रहे हो तो बार बता रहे, इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। आपको टिल एग्जाम तक एंड फ्यूचर में सर कॉलेज में भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ माने इस ग्रुप से आपको हेल्प मिलेगा। ओके, चलिए बाय।